अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द C++ वीडियो सीरीज। क्लास में हम बात कर रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। लूप क्या होता है? किसी भी चीज को जब हम रिपीट करवाना चाहते हैं तो उसको प्रोग्रामिंग में लूप के थ्रू अचीव किया जाता है। एक सिचुएशन आप वैसे भी अगर लें रियल लाइफ में तो किसी भी सिचुएशन का बार बार रिपीट होना क्या कहलाता है? एक लूप कहलाता है। प्रोग्रामिंग में भी अगर किसी काम को रिपीट करवाना है बार बार, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना नाम ही 10 दफा प्रिंट करवाना है, तो सिंपली अभी तक जो हमने सीखा है वो क्या है कि आप उस चीज को 10 दफा राइट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी दफा मैं लिखूंगा तभी वो इतनी दफा प्रिंट होगा। तो ये काम तो बड़ा लेंथी है। तो इससे बेस्ट तो ये होगा कि ये नहीं है कि मैं एक ही दफा एक ही स्टेटमेंट लिखूं, वो 10 दफा प्रिंट हो जाए या 100 दफा प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए आते हैं लूप्स। लूप आगे 3 तरह के हैं C++ के अंदर। बाकी लैंग्वेज में 4 तरह के भी हैं, पाइथन जैसे कि डार्ट है, C# है, जावा है। इसके अंदर 3 लूप कौन से हैं? व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। तीनों लूप में काम सेम ही करना है। क्या करना है? काम को रिपीट करवाना है, लेकिन इनके सिंटैक्स में डिफरेंस है, तो इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। हर लूप के 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि तीनों लूप्स के अंदर यूज होने हैं। तो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, सेकंड है कंडीशन और थर्ड वन है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन आई होप आप सबको पता होगा। कंडीशन को भी हम देख चुके हैं लास्ट टाइम क्या होती है। तो नेक्स्ट आ जाता है लास्ट पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट निकला है इंक्रीज से, डिक्रीमेंट डिक्रीज से। ये क्या करता है? किसी वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज करना, एक वैल्यू या दो या जितने भी कुछ इंक्रीज करना, वो क्या कहलाता है? इंक्रीमेंट कहलाता है। ऐसे ही वैल्यू के अंदर डिक्रीज करना वैल्यू को डिक्रीमेंट कहलाता है। वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हम कर लेते हैं इनिशियलाइजेशन। तो मैंने कोई नंबर ले लिया n इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये होगी इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज भी करना है। स्टार्टिंग पॉइंट के लूप ने स्टार्ट कहां से होना है। फिर कंडीशन बताती है कि जाना कहां तक है, लूप को चलाना कब तक है, कहां तक है, रोकना कहां। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स होता है, लगाते हैं आप यहाँ पे व्हाइल। इसको पढ़ेंगे कैसे कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है, n लेस देन और इक्वल टू 10, जब तक n 10 या 10 से छोटा है तब तक क्या करो, मैं इसी n को ही प्रिंट करवा देता हूँ। इसको प्रिंट करवाते रहो। दो चीजें हमारी हो गई हैं, एक होगी इनिशियलाइजेशन, दूसरी होगी कंडीशन, तीसरी चीज क्या रहेगी? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। n 1 है और इसको लेके जाना 10 तक, मतलब जब तक ये 10 या 10 से छोटा होगा तब तक ही लूप चलेगा। अगर ये फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू जाती है 11 n की, तो क्या करेगा? 11 ना तो छोटा है 10 से, ना ही इक्वल है, कंडीशन हो जाएगी रॉन्ग, फॉल्स। उस सूरत में लूप ये रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा जब तक n छोटा रहेगा 10 से। तो मैंने करना क्या है? 1 से लेके 10 तक मूव करवाना है। तो क्या करना है? वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो मैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में से क्या चूज करूंगा? इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट सिंपली होता कैसे है? n के साथ आप प्लस प्लस लगा देंगे, इसको पोस्टफिक्स कहते हैं। बाद में मतलब कि मैंने ये ऑपरेटर्स लगाए हैं। तो इसका एक और तरीकाकार भी है, प्रीफिक्स भी। ऐसे भी इंक्रीमेंट हो जाता है, उस तरह से भी इंक्रीमेंट हो जाता है। इनमें डिफरेंस क्या है उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम। ये प्लस प्लस करेगा क्या? n में एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, एक वैल्यू का इंक्रीज करेगा। मतलब n अगर 1 है तो वो 2 हो जाएगा, ऐसी सो ऑन। तो ये देखें, पहले n की वैल्यू 1 थी, इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गई, 3 होगी, 4 होगी, ऐसे ही 10 तक गई है तो वो प्रिंट होता गया। जैसे 11 हुई वैल्यू, ये लूप रुक गया। तो अगर मैं ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करता या गलत कर देता हूँ, जैसे मैं डिक्रीमेंट कर दूं ये, तो क्या होगा? n की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब डिक्रीज होगी तो वो तो 10 से नीचे ही रहनी है। इस सूरत में क्या होगा? लूप इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, तो कभी भी एग्जीक्यूशन उसकी रुकेगी नहीं। ये देखें, तो इसलिए कंडीशन, ये इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना किस पे डिपेंड करता है? इनिशियलाइजेशन और कंडीशन पे। तो इसको जरा ध्यान से देखना। तो ये थी एक लूप की कहानी। आज के लिए इतना काफ़ी है। डू व्हाइल और फॉर लूप को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मैं आपको लास्ट पे दे देता हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।